हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेराकी नर्सिंग। आज का अपना टॉपिक है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस पढ़ने से पहले अपन कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपने पास मेन हार्मोन विच रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, कि जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है वो मेन हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाई, कि इंसुलिन का सीक्रेशन कहाँ से होता है? तो जो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन का क्या करती हैं? सीक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास फीटस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन बाई 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कि जो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उसके बाद जो इंसुलिन का जो सीक्रेशन है वो फीटस खुद भी स्टार्ट कर देता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फीटस इंसुलिन, कि जो फीटस की ग्रोथ है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इंसुलिन हार्मोन उसकी ग्रोथ के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इंसुलिन काम कैसे करता है, हाउ डज इंसुलिन वर्क। तो ये अपने पास एक सेल है ए, इसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, और यहाँ पर जब इंसुलिन रिसेप्टर पे यदि इंसुलिन आकर नहीं अटैच होता तब तक जो ग्लूकोज चैनल होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। जैसे ही इंसुलिन यहाँ पर आकर जुड़ेगा इंसुलिन रिसेप्टर से, तो ये चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे और ग्लूकोज क्या हो जाएगी? सेल के अंदर इंटर कर जाएगी ब्लड से। ये क्या होता है? इंसुलिन का नॉर्मल वर्क होता है। कि इंसुलिन क्या करता है? की के रूप में वर्क करता है। किसके लिए? ग्लूकोज चैनल के लिए। कि जैसे ही इंसुलिन आकर जुड़ेगा तो ग्लूकोज चैनल ओपन हो जाएंगे और जो ग्लूकोज है वो ब्लड से सेल के अंदर क्या कर जाएगी? इंटर कर जाएगी। लेकिन यदि ये इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं करे या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो तो क्या हो जाएगा कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? डायबिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इंट्रोडक्शन देखते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस इज ए टाइप ऑफ डायबिटीज दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टिपिकली बिटवीन 24 एंड 28 वीक ऑफ गेस्टेशनल। कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या है? एक टाइप की डायबिटीज ही है दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि जो कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रही है? डेवलप हो रही है। इसका मतलब कि वो प्रेगनेंसी से पहले नहीं प्रेजेंट थी लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो गई? डेवलप हो गई। टिपिकली बिटवीन 24 एंड 28 वीक, कि यानी सेकेंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर डेवलप हुई है। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमेशा गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होगी? अब्सेंट होगी। Gestational diabetes mellitus is a condition characterized by high blood sugar level during pregnancy। कि gestational diabetes mellitus क्या है? कि एक कंडीशन है जिसके अंदर हाई ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। लेकिन अपन ने पढ़ा कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 24 एंड 28 वीक के बाद डेवलप होती है, मतलब सेकेंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर डेवलप होती है। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यदि ये डायबिटीज है तो उसको अपन बोलते हैं ओवर डायबिटीज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी इटियोलॉजी या रिस्क फैक्टर के बारे में, कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है वो डेवलप क्यों हो रही है, उसकी कारण क्या है। तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL produced by placenta can cause insulin resistance and increase glucose level। कि जो प्लेसेंटा है वो एक हार्मोन का सीक्रेशन करता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो क्या करता है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अपन के बारे में एक सवाल आएगा कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ऐसा करता क्यों है? इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्यों करता है? इसको अपन पहले समझ लेते हैं। तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन cause insulin resistance by essentially acting as a mild antagonist to insulin, primarily by stimulating lipolysis, fat breakdown, which release free fatty acid that can impair the body ability to utilize glucose effectively। कि जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या करता है कि फैट का ब्रेकडाउन कराता है, जिसकी वजह से क्या करता है कि जो ग्लूकोज की जो यूटिलाइज करने की एबिलिटी है वो कम हो जाती है, और जो ब्लड स्ट्रीम होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है।
लेकिन सवाल ये कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब अपन को पता है कि जो फीटस डेवलप हो रहा है, उसको ग्लूकोज कहाँ से मिलती है? मदर की बॉडी से। यदि सारी ग्लूकोज यदि मदर खुद यूज कर लेगी तो फीटस की ग्रोथ क्या प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करता है कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोज जो ग्लूकोज का जो इंटेक है उसको रेजिस्टेंट करता है, और ताकि जो फीटस है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज मिल सके। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जो ये रेजिस्टेंस है इंसुलिन का वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि डायबिटीज कंडीशन मदर के अंदर हो जाती है। ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन कैसे कोज करता है डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट बात देखते हैं कि इसकी रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, कि कौन कौन सी महिलाएं जो रिस्क फैक्टर होती हैं। फर्स्ट अपने पास ओवरवेट और ओबेसिटी बिफोर प्रेगनेंसी, कि जिन महिलाओं के अंदर ओवरवेट होता है बिफोर प्रेगनेंसी, उनके अंदर चांसेस क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, कि किसी महिला के अंदर यदि फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उसकी यदि फैमिली में डायबिटीज़ है तो उसके भी चांसेस क्या हो जाते हैं कि हायर हो जाते हैं कि उसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो, कि प्रेगनेंसी के दौरान उसके अंदर डायबिटीज़ डेवलप हो। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस और लार्ज बेबी मैक्रोसोमिया, कि यदि किसी की यदि हिस्ट्री है रही हुई है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस की या फिर लार्ज बेबी की, तो उनके अंदर भी क्या हो जाते हैं? हायर चांस हो जाते हैं। एज वुमन ओवर 25 आर एट हाई रिस्क, कि जो महिलाएं 25 ईयर के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं उनके अंदर भी क्या हो जाते हैं? हायर चांस हो जाते हैं कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो डेवलप हो। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, कि यदि कोई महिला के अंदर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है और वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसके अंदर भी चांसेस हो जाते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस डेवलप। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, कि डायबिटीज मेलाइटस की जो वुमेन है उसके अंदर अपन को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस नॉर्मली एसिम्टोमेटिक, कि जो नॉर्मल है उसके अंदर अपन को कोई वुमन है जिसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है उसके अंदर अपन को कोई सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन सम वुमेन में एक्सपीरियंस, की कुछ कुछ महिलाओं के अंदर इंक्रीज थ्रस्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फैटिग और ब्लड विजन जैसे सिम्टम्स अपन को देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सिम्टम्स देखने को मिले। बहुत सारी महिलाएं जिनके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है वो एसिम्टोमेटिक ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि फिर अपन को पता कैसे चलेगा कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का। तो उसके लिए अपन एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जो कि डायबिटीज मेलाइटस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कैसे करते हैं? तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज 300 ml वाटर के साथ अपन देते हैं, और फिर 2 आवर तक बाद अपन ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, कि 75 ग्राम ग्लूकोज 300 ml पानी के साथ अपन देते हैं और 2 घंटे के बाद अपन ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। फिर उसका रिजल्ट यदि अपने पास यदि 140 mg पर डेसीलीटर से कम आया तो वो कंडीशन क्या है कि नॉर्मल है, कि उसके अंदर कोई भी डायबिटीज़ की कंडीशन नहीं है। लेकिन यदि 140 से लेके 200 mg पर डेसीलीटर के बीच आया तो उसके अंदर क्या है? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है। लेकिन यदि 200 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो उसके अंदर ओवर डायबिटीज मेलाइटस है, कि यानी ओवर डायबिटीज मेलाइटस यानी जो प्रेग्नेंट हुई है वुमन, जो प्रेगनेंसी कंसीव की है उससे पहले ही उसके अंदर क्या थी? डायबिटीज की कंडीशन थी। तो जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जब सिस्टम डेवलप होते हैं उस टाइम क्या होता है कि जब यदि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस प्रेजेंट होगी तो वो क्या करेगी? कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन क्रिएट करेगी। इसलिए ओवर डायबिटीज के अंदर अपन को कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन का फॉर्मेशन नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोसिस के बाद इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का मैनेजमेंट: डाइट एंड एक्सरसाइज। ए हेल्थी डाइट एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कैन हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, कि जो भी महिलाएं जिसके अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस डेवलप हो गई उनको अपन हेल्थी डाइट की एडवाइस देंगे और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलेंगे, जिससे क्या हो सकता है कि ब्लड शुगर लेवल क्या कंट्रोल हो जाती है। मॉनिटरिंग ब्लड शुगर,
रेगुलर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज एसेंशियल, कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि रेगुलर ब्लड ग्लूकोज का मॉनिटर करना चाहिए। मेडिकेशन, इफ लाइफ स्टाइल चेंज आर नॉट इनफ, कि लाइफ स्टाइल चेंज करने से हेल्थी डाइट लेने के बाद या फिर एक्सरसाइज करने के बाद भी यदि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम नहीं हो रहा तो अपन इंसुलिन दे सकते हैं। और ओरल मेडिकेशन जैसे मेटफॉर्मिन भी अपन एडवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट देख लिया। मैनेजमेंट के बाद अपन बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन, कि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है मदर के लिए, इंक्रीज हाई इंक्रीज रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस मदर है उनके अंदर रिस्क हो जाती है हायर, इसकी उनके अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो। नेक्स्ट है प्रीक्लेम्सिया की कंडीशन हो सकती है। सीजेरियन डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी क्यों, क्योंकि बेबी है उसका वेट क्या हो जाएगा, एक्सेसिव वेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सीजेरियन डिलीवरी करने की जरूरत पड़ सकती है। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस का। फ्यूचर टाइप 2 डायबिटीज, की फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज भी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है, जिन महिलाओं के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप हुई। नेक्स्ट है फॉर द बेबी, की बेबी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक्सेसिव बर्थ वेट, की एक्सेसिव बर्थ वेट यानी मैक्रोसोमिया की कंडीशन हो सकती है, कि बेबी का जो वेट है वो 4 kg से भी ज़्यादा हो सकता है। क्यों ज़्यादा हुआ, क्योंकि मदर की ब्लड में अंदर ग्लूकोज लेवल हायर हो गया था, जिसकी वजह से फीटस को ग्लूकोज ज़्यादा मिला, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ हो गई उसकी। नेक्स्ट है लो ब्लड शुगर, हाइपोग्लाइसीमिया आफ्टर बर्थ, कि जो नियोनेट है आफ्टर बर्थ की उसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं अपन, कि जो भी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के जो बेबी है जो आफ्टर डिलीवरी उसके अंदर कभी भी हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती। हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।